नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठों को हल करने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। इसमें पार्ट 1 पादपों में पोषण से लेकर पाठ 13 अवशिष्ट जल की कहानियाँ तक हम करेंगे। आइए बारी बारी से हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए, अध्याय 11 प्रकाश है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पाठ के पूर्व की तैयारी आप कर लेंगे पुस्तक से। इसमें कुछ दिया हुआ है, निम्न चित्र को दिए गए शब्दों से पूर्ण करना है। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग किन किन रंगों से मिलकर बना होता है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये इंद्रधनुष के 7 रंग है। बैजानी, हैप्पी, नाला, है ना। ठीक है, इसमें कुछ चर्चा करना है कि सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सफ़ेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इन्हें आप गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सबसे अंत में कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। 20 का राइट आंसर आप लिख लेना। नेक्स्ट है, बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं? तो कितने रंगों से अभी हमने देखे हैं? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहेली ने एक लेंस को हाथ से लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीत हुआ, वह लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। 20 का राइट आंसर आप लिख लेंगे। कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला लेंस है, कौन सा है? आवर्धक लेंस। तो 20 का राइट आंसर आप लिख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? उत्तल लेंस, 7 वर्णों, श्वेत प्रकाश, दर्पण प्रकाश, पर्दे, सरल रेखा। प्रश्न नंबर 1 है इसका, जल का पृष्ठ भी खालिस्तान की भांति कार्य कर सकता है, उत्तल लेंस की भांति, तथा खालिस्तान के पथ का बदल सकता है, प्रकाश के पथ को बदल सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश खालिस्तान के अनुदिश गमन करता है, तो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है, तीसरा दिया है, प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को खालिस्तान में विभक्त कर देता है, तो 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। वास्तविक प्रतिबिंब को खालिस्तान पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। खालिस्तान से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है श्वेत प्रकाश से, है ना। ठीक है, इस प्रकार आप इसको भर लेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 2, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या स्टेनलेस इस्पात से टकराती है तब प्रकाश की किरण प्रकीर्णित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? देखिए, सूर्य के प्रकाश को सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आँख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, पहेली यह जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख सकते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर परावर्तित होता है तो वह वस्तु की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, आँख कान गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का
को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कोई लेंस जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा, जिसे सूर्य की रोशनी के सामने रखकर किसी वस्तु जैसे रुई को जलाने में किया जा सकता है, उसका नाम लिखना है। तो क्या? उत्तल लेंस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बूजो की स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया, मैकेनिक ने उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया। बूजो की गाड़ी चलाते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ा बूजो को? तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। समतल दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहन को देखने में सहायता नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में पीछे देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं और अपरिवर्तित बिखरती हैं और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक कागज में लिखकर समतल दर्पण के सामने देखने पर कौन से अक्षर पार्श्व परावर्तन के पश्चात समान दिखाई देंगे और कौन से समान नहीं दिखाई देंगे? देखिए, दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देंगे वो हैं AHIMOTUVWX ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रोगी वाहनों का पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? देखिए, रोगी वाहनों पर ABDU उल्टा एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि आगे जाने वाले वाहन को पीछे रोगी वाहन देखने के लिए दर्पण में एम्बुलेंस सीधा दिख जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, एम्बुलेंस ये जो लिखा है वो सही है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सुधार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखना है। देखिए, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जब किसी वस्तु को परिवर्तित होकर आने वाले प्रकाश की किरण इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 ए, प्रकाश कैसे यात्रा करता है? उदाहरण सही समझाइए। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह हम अपने आसपास मोमबत्ती के प्रकाश को सीधा पाइप द्वारा देख पाते हैं। ठीक है, ये दर्पण है, जल है और काला पर्दा है। ठीक है, इसमें बताना है कि दर्पण में प्रकाश कैसे व्यवहार करेगा। दर्पण एक परावर्तक की सतह तरह होता है। जब प्रकाश दर्पण की सतह पर गिरता है तो वह पूरी तरह से परावर्तित होता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से उछल जाती है और आप दर्पण में अपनी छवि देख सकते हैं। ठीक है, जल में प्रकाश का व्यवहार क्या होता है? जब प्रकाश जल की सतह पर प्रवेश करता है तो वह अपरावर्तन का सामना करता है। जल की सतह पर प्रवेश करने के बाद प्रकाश की किरणें जल के घनत्व के कारण मुड़ जाती हैं, जिससे हमें जल के नीचे की वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देती हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिया था? काला पर्दा, है ना। काले में प्रकाश का व्यवहार क्या होगा? अंधकार या काल का मतलब है प्रकाश की अनुपस्थिति। जब कोई वस्तु पूरी तरह से अंधकार में होती है तो वहाँ प्रकाश नहीं होता और इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, अंधकार का मतलब है कि प्रकाश की किरणें हमें दृष्टि क्षेत्र में नहीं पहुँच पाती। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल दर्पण क्या है? किसी लेंस का पृष्ठ न उत्तल न अवतल हो, वह समतल हो, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, किसी लेंस का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो
इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल लेंस, परावर्तक तल उत्तल होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, यदि किसी लेंस की बाहरी भाग अवतल लेंस हो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये दिया है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना। ठीक है, चित्र बना हुआ है। तो उपरोक्त चित्र में वस्तुओं पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। प्रतिबिंब छवि की स्थिति में, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में समतल दर्पण में छवि का स्थान दर्पण की सतह से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। छवि के आकार और दिशा, तो समतल दर्पण में छवि का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण में छवि वास्तविक नहीं होती, आभासी होती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। बा है, यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर होगा। देखिए, यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर होगा। समतल दर्पण में छवि की दूरी वस्तु की दूरी के समान होती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल लेंस में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए। अगर गलत दर्पण चुना तो क्या परेशानी होगी। देखिए, दांतों का अवलोकन करने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। यदि गलत दर्पण चुना तो छवि सही नहीं दिखाई देगी, विपरीत छवि बनेगी, इसलिए सही दर्पण चुनना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, अवतल दर्पण के लिए प्रेक्षण कर सारणी को पूर्ण करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है दर्पण से दूरी, बिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रवृत्ति उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। देखिए, इसे आप ध्यानपूर्वक देख ले। 5 सेंटीमीटर होने पर बिंब से बड़ा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी होगा। इस प्रकार आप इसे ध्यानपूर्वक देख के लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं। इनके उपयोग नीचे दिए गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण करना है। देखिए, समतल दर्पण उपयोग, समान दर्पण घर में, गहनों की दुकानों पर, कार्यालय में सटीक छवि के लिए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मोल्डिंग में, दुकान के भीतर व्यापक क्षेत्र देखने के लिए। अवतल लेंस का उपयोग सौर हीटर पर, टेलीस्कोपी सर्जरी उपकरणों पर। उत्तल लेंस दूरदर्शिता के। अवतल लेंस पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इनके उपयोग लिख लेंगे। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया हुआ है, 7 रंगों से कागज की वृत्ताकार शीट को रंगकर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखो एवं कक्षा में डिस्क का प्रस्तुतिकरण करो। ठीक है, ये 7 न्यूटन की डिस्क है। 7 वर्णों वाली कोई एक डिस्क तेजी से घूमने पर यह श्वेत प्रतीत होती है। ये देखिए, 7 रंग की हमने एक डिस्क बनाई है। ठीक है, और इसे जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो इसमें कैसा एक श्वेत कलर, एक सफ़ेद कलर ही दिखाई देता है, 7 कलर हमको नहीं दिखाई देते। ठीक है, इस प्रकार आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।